वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रैक। दोस्तों, आज हम इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है मेरठ। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? तो इसका सही ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर है। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? यानी कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है नाना साहब। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? तो बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उससे भारत में जो कंपनी का शासन था वह समाप्त हो गया। यानी इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन किसका तुम चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? इसका सही जवाब है अलवर। अलवर के राजपूत राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेनानायक यानी कमांडर 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है नॉट। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि, यानी एकमत किस पक्ष में है? तो इसका सही जवाब है कि जो 1857 का विद्रोह था वह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो कभी पूछ लेता है कि किसने यह बात बोला है कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था? एस डिजरायली ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो इसका सही जवाब है देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? यानी इसका मेन रीजन क्या है? संगठन और नेतृत्व का अभाव। यानी उस समय जो विद्रोह हुआ वह अलग अलग जगह और अलग अलग समय पर हुआ। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर संगठन और नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? तो उस समय यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर वायसराय की पदवी दी गई और इसका प्रथम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका सही जवाब है कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? तो इसकी यह विशेषता थी कि स्थानीय सामंतों और राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 9 अप्रैल 1857 को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में
चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध गंभीर घटना कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है बैरकपुर। कहाँ? बैरकपुर छावनी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब क्या है? डिजरायली। कौन? डिजरायली ने बोला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया? जिहाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है मौलवी अहमद उल्लाह। कौन? मौलवी अहमद उल्लाह ने जिहाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1806 में बेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ। इसके लिए निम्न कारकों पर विचार कीजिए। यानी वे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा 1806 में बेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ? तो इसका सही जवाब है पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। कैसे? तो सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई और उन्हें नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी इमीडिएट रीजन क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। एक र्यूमर फैल गया जो तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही जवाब है बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? यानी एक प्रकार का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो तात्या टोपे, कानपुर का विद्रोह, कर्नल फिनिश, मेरठ का विद्रोह, नाना साहब, झांसी का विद्रोह। जो नाना साहब थे वह नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? वह नेतृत्व कानपुर में ही कर रहे थे। ओके दोस्तों, कहाँ कर रहे थे? कानपुर में कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी, यानी यह सुमिलित नहीं है, यानी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दमदम। कहाँ? दमदम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? तो यह इतिहास सुरेंद्र नाथ सेन, जिसे एस.एन. सेन भी कहा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम है 1857 यानी 1857, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन? खान बहादुर खान। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जो तालुकदार थे वो क्या हो गए? अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? यानी 29 मार्च 1857 को क्या घटना घटी? तो इसका सही जवाब है बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह। ओके दोस्तों, क्या है? बैरकपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी? ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो भारतीय सैनिक थे वह दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या थी, यानी कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 1,40,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। फिर इसके रीजन में बता रहा है कि उदयमान मध्य वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। किसका पक्ष? राज का पक्ष लिया था। तो इसका सही जवाब यह है कि ये दोनों कथन, यानी कथन और रीजन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या है? ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्न घटना का सही कालक्रम क्या है, यानी कौन सी घटना कब घटित हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले सिपाही जो थे वह दिल्ली कूच किए, यानी लाल किला पहुँचे। फिर एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद से कानपुर विद्रोह हुआ और अंत में तात्या टोपे को फांसी दी गई। तीसरा, आपको जो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर है उसे भी याद करना होगा और एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, कौन सा अधिकारी? ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी, यानी किस स्थान से की जाती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या? गोरखा, सिंध और पंजाबी। और इसके पहले कहाँ से होती थी? अवध और बिहार से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अहमद उल्ला फैजाबादी, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था, उनके द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? क्या? समानांतर सरकार स्थापित की गई। तो इसका सही जवाब क्या है? फैजाबाद। क्या है? फैजाबाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, तो इनमें में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? पहले देखते हैं ऑप्शन। सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिक को बढ़ा दिया गया। ये तो सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी बात सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, ये तीनों बात सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन डी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सम्मिलित करने वाला। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? ये कहाँ से थे? बिहार, यानी जगदीशपुर। तो क्या है? यह सही सम्मिलित नहीं है। लक्ष्मीबाई झांसी, यह सही है। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सम्मिलित नहीं है, यानी सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से भारतीय अंग्रेजों के मध्य संबंध क्या हो गए? कटु हो गए और जाति घृणा उत्पन्न हुई। तो इसमें ये बात बोल रहा है, रीजन दे रहा है, दो कथन है कि हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि भी हुई। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब क्या होगा? ये दो जो बातें कही गई है क्या दोनों सही हैं, यानी इसके बाद डिवाइड एंड रूल का रूल इन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ वह तत्काल नहीं हुआ, उसका बीच धीरे धीरे पहले से उत्पन्न हो रहा था, यानी उस समय अंग्रेजों के द्वारा अधिक शोषण हो रहा था, भारतीय शासकों का असंतोष व्याप्त था, धार्मिक कारण भी थे, जैसे 1806 में जो बेलोर विद्रोह हुआ, तिलक और पगड़ी पहनना आदि पे क्या रोक लगा दी गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चर्बी युक्त कारतूस, जिसे हमने पहले भी देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको बुक भी याद करना जरूरी है। तो पहला है बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, यानी पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। दूसरा कह रहा है अशोक मेहता। तीसरा S.N. सेन, इसका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन, एक सरकारी इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक नाम क्या है? 1857, यानी सी का ऑप्शन क्या है? 4। तो सी का ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 4 हो गया, फल का ऑप्शन 2 हो गया। R.C. मजूमदार की पुस्तक क्या नाम है? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1। तो अशोक मेहता की पुस्तक क्या नाम है? 1857 द ग्रेट रिबेलियन। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हम एक ही ऑप्शन से इसका उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये एक होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको अपनाकर आप न जानते हुए क्वेश्चन भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे भी सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह हुआ। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला विद्रोह हुआ? तो ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी, यानी मालाबार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था, यानी जो मुंडा विद्रोह तब कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 के बीच। और इसके प्रसिद्ध नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो इसका सही जवाब क्या है? आनंद मठ। क्या? आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कथन और कारण पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन चलाया। फिर कारण बता रहा है कि वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। क्या चाहता था? खालसा को पुनर्जीवित करना। तो ये क्या दोनों बात सही है, और इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।